Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं था अबू धाबी सीए इंस्टीट्यूट के इवेंट में लास्ट वीक और मैंने वहाँ पर एक सेशन लिया था वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे। और उस सेशन के अंदर में मैंने गोल्ड, सिल्वर सबके बारे में बात की थी। तो मुझे लगा ये प्रेजेंटेशन में से कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूं, बिकॉज द वे गोल्ड एंड सिल्वर इज गोइंग अप, जिस रफ्तार से चांदी पर्टिकुलरली भाग रहा है, आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल आ रहे होंगे कि क्या मैं अभी लूं या मैं उसे बेच दूं। तो इस प्रश्न का आंसर मैंने उस इवेंट में देने की कोशिश की थी। बड़ा प्यारा इवेंट था बाय द वे। अबू धाबी सीए इंस्टीट्यूट चैप्टर, आपको सलाम है। आप इतना प्यारा इवेंट ऑर्गेनाइज किए वहाँ पे और बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो मुद्दा आज ये है, चांदी का क्या करना है। आपको याद होगा 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक 1.25 साल 1.5 साल हो गए, जहाँ पर मैंने कहा था कि चांदी जो है SIP करो, चालू करो जल्दी। तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि वो मैंने उस समय क्यों कहा था और अभी उसका क्या स्टेटस है और हम क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, आर यू रेडी टू हियर? बट उसके पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल एनालाइज किया था और मैंने देखा 50% लोग जो मेरे वीडियो देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब नहीं कर रखे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इतना मेहनत करो, किसके लिए कर रहा हूँ। तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो, कॉस्ट नहीं लगने वाला है कुछ भी। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, यूट्यूब को पता लगेगा कि आदमी लॉजिकल बात कर रहा है, इसलिए इतने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बिकॉज फाइनली हम सब यहाँ मोटिवेशन के लिए तो आए, राइट। चलिए डिस्कशन चालू करते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन एज इट इज सामने है, मैं पूरी बातें नहीं कवर करूंगा, बट उसमें चांदी सोना को लेके जो मैंने बात की और जो कोर है वैल्यू वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग, इसकी बात करेंगे। तो टॉपिक था कैप्चरिंग मोमेंटम एज इन फाइनेंशियल मार्केट बाय CA विवेक बजाज। तो टॉपिक का स्टार्टिंग मैंने ये किया था चांदी के चार्ट को लेके, ओके। और उस समय चांदी का जो भाव था वो तकरीबन $80 था और अभी जो भाव हो गया मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखो इस चार्ट के अंदर में अलग अलग जगह पे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, वैल्यू जोन और मोमेंटम जोन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैल्यू जोन होता है जब कोई भी फाइनेंशियल एसेट या कोई भी एसेट, रियल एस्टेट भी हो सकता है, वो उस भाव में ट्रेड कर रहा है जहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा दिखती है। वैल्यू दिखने का क्या मतलब होता है कि ये वो भाव है जहां पर प्रिंसिपली लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू बाय, क्योंकि उसके अंदर में उस प्राइस पे सबको वैल्यू दिखती है, सबको मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसमें हाईएस्ट नजर आता है। जैसे यहां पर 2010 की बात करें, यहां पर चांदी का वैल्यू जोन था। वैल्यू जोन के बाद में एक मोमेंटम आता है और मोमेंटम किसी भी रीजन से आ सकता है। कोई डिमांड आ गई चांदी की, कोई सप्लाई रिस्ट्रिक्शन आ गया चांदी का, या कोई भी फाइनेंशियल एसेट के अंदर में देयर कुड बी एनी रीजन फॉर द मोमेंटम टू गेट ट्रिगर्ड, बट टिपिकली वैल्यू के बाद में मोमेंटम आता है और मोमेंटम के बाद फिर वापस एक बार वैल्यू आता जरूर है। नाउ द वैल्यू कुड बी different when the previous momentum was there and the value could be different when the next momentum is there, okay। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये वैल्यू जोन है, मोमेंटम जोन मतलब मोमेंटम में आया, लेकिन जो गया ऊपर वो नीचे भी आता है, राइट। सबके इंटेंसिटी ऑफ गोइंग अप एंड गोइंग डाउन इज डिफरेंट। चांदी अलग बिहेव करेगा, कॉपर अलग बिहेव करेगा, इक्विटी अलग बिहेव करेगी, सबकी इंटेंसिटी बहुत अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो वैल्यू जोन था, ऊपर गया, मोमेंटम आया, करेक्शन होके वापस वैल्यू जोन आया। मोटा मोटी वैल्यू जोन बराबर सा है चांदी के अंदर में, उस समय वापस आया, थोड़ा टाइम तक यहाँ पर वैल्यू जोन में रहा, फिर एक छुटकू सा मोमेंटम जोन आया, फिर करेक्शन आने के बाद में वैल्यू जोन हल्का सा ऊपर शिफ्ट हो गया। और अब की बार जो मोमेंटम आया ना, वो जबरदस्त मोमेंटम आया है और चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। मैंने वहाँ पे बुर्ज खलीफा का एग्जांपल दिया था कि आपके दुबई में बुर्ज खलीफा है, यहाँ पर हमारे शेयर बाजार में बुर्ज खलीफा का बाप आ गया है। इतना ज़्यादा तेजी चांदी में बन गया है। ये कॉन्सेप्ट मैंने गोल्ड में भी डिस्कस किया, वैल्यू जोन, मोमेंटम जोन। मोमेंटम जोन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में इतना टाइम तक हो सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में लंबी अवधि तक चल सकता है। जरूरी नहीं है कि मोमेंटम जोन खाली 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए हो, डिपेंडिंग करता है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मोमेंटम किस रीजन से आया है। हो सकता है मोमेंटम एक एक्सटेंडेड पीरियड के लिए चलता रहे। आइडियली मोमेंटम का जो एंगल है वो 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए, 45 से 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए। जैसे ये देखिए मोमेंटम का एंगल 45 से 60 डिग्री। जहां पर मोमेंटम 80 डिग्री के ऊपर हो जाता है ना, वहां पर खतरे की
घंटी बज जाती है कि देयर इज समथिंग अनयूजुअल विच इज हैपनिंग। आई मीन द अनयूजुअल कुड बी किसी ने सप्लाई पे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं, किसी ने होर्डिंग करना चालू कर दिया है, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई है, हो सकता है उस कमोडिटी या उस गुड या उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा एक रीज़न हो गया डिमांड होने का, हमें नहीं पता है। ये सब बातें एक्चुअली बाद में पता लगता है व्हेन वी डू पोस्ट फैक्टर एनालिसिस, नो, जो मीडिया करता है कि ये हुआ क्योंकि, वेयरएज हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हमको तो पहले आइडिया लगाना है ना कि कुछ हो रहा है, तभी तो हम पैसा बना पाएंगे, राइट। तो वह मोमेंटम जोन, फिर उसके बाद वापस करेक्शन होकर वैल्यू जोन, फिर मोमेंटम जोन, करेक्शन होकर वैल्यू जोन। अब देखो सोना चांदी में दोनों में डिफरेंस क्या है कि चांदी में वैल्यू जोन, जो नेक्स्ट वैल्यू जोन आ रहा है वो रिलेटिवली प्रीवियस वैल्यू जोन से थोड़ा ऊपर है, बट सोना के अंदर में वैल्यू जोन भी ऊपर जाता जा रहा है, जिसको हम टेक्निकल एनालिसिस भाषा में कहते हैं हायर हाइज एंड हायर लोज। क्यों? क्योंकि सोना का यूटिलिटी प्रोबेबली हमेशा हमको ज़्यादा दिखता था चांदी के मुकाबले, और सोना चांदी से दोनों ही बराबर से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सोना क्योंकि करेंसी भी है, कमोडिटी भी है, स्टोर ऑफ वैल्यू भी है, बहुत कुछ सोना के अंदर में है, इसलिए हो सकता है एवरी टाइम सोना फॉल होता है उसका वैल्यू जोन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। आर यू देयर विथ मी? आर यू देयर विथ मी? अगर आप हैं मेरे साथ में तो आप कमेंट में लिखिए हाँ मैं आपके साथ हूँ, राइट डाउन यस आई एम देयर, ताकि मुझे लगे ना कि आप हो मेरे साथ में, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही कंप्यूटर के सामने कुछ भी बोले जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा वैल्यू जोन और मोमेंटम जोन को, और इसी को ही मैं इक्विटी मार्केट में भी अप्लाई करता हूं, इसी से मैं पैसे भी बनाता हूं, यही मैं लोगों को अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी सिखाता हूं कि कैसे आप मोमेंटम जोन को आइडेंटिफाई करें। और बड़ा पैसा तभी बनता है जब स्टॉक अपने मोमेंटम जोन में आ गया, बिकॉज ये जो मूवमेंट है ना, बड़ा ज़्यादा फास्ट पैसा मोमेंटम जोन में आने से मिलता है। वैल्यू जोन में हो सकता है कि स्टॉक बहुत टाइम तक चलता रहे, और ठीक है अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर है तो आपको वो सूट करता है, बट मैं तो वैल्यू इन्वेस्टर नहीं, मैं मोमेंटम इन्वेस्टर हूँ, तो मैं तो उसी स्टॉक या सेक्टर या इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालूंगा जहाँ मोमेंटम आ चुका है। ओके, और चांदी में मैंने यही किया जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं कॉपर के अंदर में, तो कॉपर का कैरेक्टर देखिए हर इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर होता है, हर इंसान का कैरेक्टर होता है, राइट। आपको वो इंसान को समझना पड़ता है ना, वैसे हर इंस्ट्रूमेंट का कैरेक्टर उसको समझना बहुत जरूरी है। तो कॉपर में देखिए वैल्यू जोन मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, टक 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 ऐसे ऐसे कर रहा है हार्ट बीट की तरह। तो कॉपर इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट है, उसका इंडस्ट्रियल यूजेज है, ज़्यादातर उसके अंदर में अगर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन होती है, प्राइस ऊपर जाते हैं तो सप्लाई डंप कर देता है कॉपर को, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो सप्लाई को कंट्रोल कर लेता है। तो इट्स ईजियर टू मैनेज इन्वेंट्री इन कॉपर देन इन गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इसीलिए इसका वॉलेटिलिटी ऐसा है। देखिए हर इंस्ट्रूमेंट का अपना करेक्टर है, आप समझोगे ना, थोड़ा समय दोगे ना, तो हर इंस्ट्रूमेंट की चाल को आप समझ पाएंगे। अब थोड़ा निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है। देखिए निफ्टी का देखिए वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू मोमेंटम, वैल्यू, इसमें आप देखो वैल्यू जोन कैसे शिफ्ट हो रहा है ऊपर में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसके अंदर में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत है, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से आती है? रिटेन अर्निंग से, कि कंपनी अगर पैसा कमाएगी तो छोटा सा पैसा डिविडेंड देगी, जो पैसा बचेगा वो रिटेन अर्निंग है, एंड दैट रिटेन अर्निंग will eventually lead to stock prices going up. That's why equity के बारे में ये कहते हैं शेयर बाजार है या इंसान, दोनों को ऊपर जाना है, because characteristically value zone will keep on shifting up in equity market. इसलिए बड़े बड़े लोग प्रेडिक्ट करते हैं निफ्टी 1 लाख हो जाएगा, सेंसेक्स 5 लाख हो जाएगा। पॉसिबल है, because ultimately it's an equation which has to be properly understood. तो अभी तक आप समझ गए, तो मैं कंक्लूजन बोल देता हूं। Momentum follows value. Value is a strong base of any financial asset. Each asset has its own value discovery mechanism. In commodities, value come back to historical levels. In equity, value will always go up for a period of time due to retained earning. Momentum starts with short-term attempt, matures in medium term, and concludes in long term after a very steep rise. ब्रह्मा, अजय भैया बोलते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप ब्रह्मा स्टेज में अगर कमोडिटी में घुस गए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में घुस गए तो हजार पैसा मिलेगा, राइट। लेकिन आप महेश स्टेज, जो टर्मिनेशन स्टेज है, वहां पर अगर ऑल इन चले गए तब हजार पैसा आपका खोएगा। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। समझ में आ गया? देखिए ये सब बातें तो मैं समझाता ही हूँ,
यूट्यूब चैनल में भी। बाकी मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, मल्टी एसेट ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम। आई थिंक इंडिया में एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम लोग ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, राइट। तो आप अगर इस चीज़ को और समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार अपने चार्ट देख लेते हैं। चलो, ये है चांदी का चार्ट। चांदी के लिए आए ना आप मेरे पास, तो चांदी का चार्ट देख लेते हैं। ओके, ये चांदी का चार्ट आप देखो, ये वैल्यू जोन में यहाँ पर था। ये पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग 1950s की। फिर यहाँ पर अचानक से मोमेंटम आया, फिर उसके बाद करेक्शन आया। बहुत टाइम तक वैल्यू जोन में था, छोटा छोटा मोमेंटम आता था, करेक्शन आता था, फिर बड़ा मोमेंटम आया। 2021-11 में करेक्शन आया, वापस से वैल्यू जोन में आया, फिर उसके बाद छोटा मोमेंटम आया, करेक्शन, वैल्यू जोन। जैसे ही एक नंबर पे यहां पे मोमेंटम चालू हुआ, विवेक बजाज ने वीडियो बना दिया एसआईपी चालू करो। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो का लिंक दूंगा, आप देखना जरूर। इसी प्राइस पॉइंट पे मैंने कहा था जल्दी जल्दी एसआईपी चालू करो, बिकॉज चांदी जो है वो चलने वाला है। खाली इसको देख के नहीं कहा था, एक और रीजन था चांदी चलने का, व्यू बनाया था, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो कहां है भाई? ये रहा, गोल्ड सिल्वर रेशियो। आइंस्टाइन ने कहा था ये बात, और मैं ये भी सब भी सिखाता हूँ एक्चुअली लोगों को। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी चीज़ें हैं। मैं न्यूटन साहब को सिखाता हूँ, आपको मैं आइंस्टाइन साहब के बारे में सिखाता हूँ। आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि अल्टीमेटली भाई साहब, रिलेटिविटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर चांदी का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा वो जज करना है तो चांदी सोने का रेशियो को देखो। आइंस्टाइन ने नहीं बोला था, मैंने बोला था ये बात। एक्चुअली न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपना थ्योरी बना रखा है जो मैं फॉलो करता हूँ। इफ एनीथिंग इज इन मोशन and is also relatively outperforming its peer or benchmark, there is a high probability that the outperformance will continue for a long period of time till very strong force stop that momentum. तो ये हो गया निष्कर्ष हमारे न्यूटन साहब और आइंस्टाइन साहब का मिला के, जो हम अप्लाई करते हैं मार्केट में। मैं सिखाता भी हूँ आपको। गोल्ड सिल्वर रेशियो, अगर आप ये गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखोगे तो ये इसका एवरेज है तकरीबन, लेकिन ये इतना ऊपर चला गया था इस वक्त 2021 के वक्त कि मुझे लग रहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि सोना चले ही जा रहा है और चांदी ना चले। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे कि चांदी चलेगा, मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए थे चांदी चलेगा। और जिस दिन चांदी चलना चालू किया उस दिन वीडियो आ गया कि देखो भाई साहब चांदी चल सकता है। अब चलना तो देखो ऐसा है कि सबसे पहला ब्रेकआउट यहां पर आया 2024 अप्रैल में, उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट यहां पर आया जून 2025 में। ये सब पुराने हाईज का ब्रेकआउट ही देख रहा हूं मैं। उसके बाद ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आया $50 के रेंज में, और तब से ये चले जा रहा है, चले जा रहा है। वैसे आज का भाव क्या हो गया है? $90। मैंने जो सी इंस्टीट्यूट को प्रेजेंटेशन दिया था लास्ट वीक, $80 था। ये 10% तो अभी में बढ़ गया। नाउ द क्वेश्चन टू बी आंसर इज, हाउ डू आई ट्रेड, हाउ डू आई बिल्ड पोजिशन इन दिस इंस्ट्रूमेंट? माई आंसर इज वेरी सिंपल। चांदी हो या सोना हो, कभी भी आप एक भाव में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको एसआईपी करना ही पड़ेगा। यू हैव टू बी रेगुलरली डूइंग एसआईपी, और किस भाव में एसआईपी करना है, किस भाव में नहीं करना, वो भी आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे, राइट। मैंने उस वीडियो में कहा था एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट में एसआईपी कर सकते हो। मैं खुद एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट में एसआईपी कॉन्स्टेंटली कर रहा हूँ। ETF में एसआईपी कर सकते हो, जो भी आपको सही है, सूट करता है, बिकॉज एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, राइट। टुडे इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन चांदी, आई विल बी वरीड कि यस इतना में बढ़ चुका है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, 2,70,000 रुपया हो गया है। बट मैं ये बोलता हूं कि आप चांदी ले क्यों रहे हैं, पहले डिसाइड कीजिए। मैंने चांदी का बाइंग चालू की थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए सोशल सिक्योरिटी सोना चांदी में दिख रहा था, तो मैंने एसआईपी चालू किया। मैंने आज भी एसआईपी बंद नहीं किया, मेरा चले जा रहा है, चाहे भाव इसका 5 लाख भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। आप इन्वेस्टर हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे बच्चों के लिए चांदी लेना है, अपने लिए नहीं लेना चांदी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑब्वियसली इस भाव के अंदर में आप अगर लेंगे तो आप हाई रिस्क जोन में हैं, तो आपको स्टॉप लॉस बहुत रखना पड़ेगा टाइट, बिकॉज ये कभी भी फिसलेगा और आपके पैसे लगेंगे, बिकॉज ये डेंजर जोन में जा चुका है, नॉट बिकॉज ये इतना बढ़ चुका है। आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। अगर ये धीरे धीरे 60 डिग्री में बढ़ता ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, बट ये जिस डिग्री में बढ़ा है, इट इज स्केरी, ओके। तो माई रिस्क रिवॉर्ड, जो हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं, इज नॉट फेवरेबल एनी मोर।
So I would not like to invest all in Chandi at this moment. But if my long-term objective is to build the inventory of silver for my family usage in future, then I will do SIP. I'll continue to do SIP, which I strongly believe सोना चांदी के अंदर में हमारा फाइनेंशियल नेटवर्थ का 4 से 5% होना चाहिए. And my belief is not today. My belief is 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, 1 साल पहले भी. I've been saying this constantly. आपका नेटवर्थ का 4 से 5% सोना चांदी में SIP के फॉर्म में होना चाहिए. Right? So I hope you are getting the message very clear. You can invest, but it has to be very long-term thought process. If you are a trader, you are in a high-risk zone, you definitely have a lot to lose if you trade. Surely you can make money. $80 का 92, $80 का $90 हुआ है, ये 90 का 100 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है. तो surely आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, but you have to weigh the risk associated with each and every opportunity. मैं जनरली लोगों को ये बताता हूँ जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं मुझसे कि देखो हायर टाइम फ्रेम के अंदर में मन बना लो कि लेके काम करना है और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर में ट्रेड बना लो. तो मन को जो बनाना है वो हायर टाइम फ्रेम से होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की कहानी होती है. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप क्या करना चाहते हैं. बाय द वे जाने से पहले जैसा कि मैंने कहा इलन मार्केट्स जो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, मेरा मेहनत है इतने साल का, वहाँ पर 2 प्रोग्राम है. स्टॉक ट्रेडिंग 101 जो आपको खाली 100 रुपये दिन में ट्रेडिंग का ABCD सिखाएगा. ओके, ये आप देख सकते हैं. या आप मेंटरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब मल्टी एसेट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम है, ये ज्वाइन कर लो. एंड ट्रस्ट मी, जो बात मैं कह रहा हूँ, जिस हिसाब से कर रहा हूँ, जिस कन्विक्शन से कह रहा हूँ, कुछ ही महीनों में आप भी करने लग जाएंगे. दैट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड. ऑलराइट, चलिए धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए. आई होप इट वाज यूजफुल लर्निंग फॉर यू. एंड अपना ध्यान रखिएगा. हाँ, और जय हिंद. बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.